Hello students, today we will discuss the chemical properties of ketone and aldehyde. So let's start. Chemical reaction क्या है? एक है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ठीक है, देन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, मिसलेनियस रिएक्शन. वन बाय वन हम डिस्कशन करेंगे. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन. ठीक है, देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टेक्स प्लेस आइदर अंडर एसिडिक और बेसिक कंडीशन. ये एसिडिक कंडीशन में भी हो सकता है, बेसिक कंडीशन में भी हो सकता है. पहले देखो, मैंने जब पहला क्लास इंट्रोडक्शन एंड स्ट्रक्चरल हमारा स्ट्रक्चरल डिस्कशन किया था कार्बोनाइल कंपाउंड का, तब भी मैंने बताया था, देखो ये जो सी डबल बॉन्ड हुआ है ये पोलराइज्ड डबल बॉन्ड. ये सुनो, ये सर ये पोलराइज्ड डबल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. तो ये पोलराइज्ड डबल बॉन्ड है. दैट्स व्हाई एज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो पार्शियल नेगेटिव चार्ज इज डेवलप्ड ऑन ऑक्सीजन व्हाइल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इज डेवलप्ड ऑन कार्बोनाइल कार्बन. That's why it's a electrophilic center. Electrophilic center. As we know, nucleophile loves to attract the electron. Yes or no? Nucleophile loves to attract the electrophile. That's why nucleophile adhesion reaction. Nucleophile loves to attract the electrophile. ठीक है, प्यार है उससे, मोहब्बत है. ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे? नहीं करेंगे. इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेंगे? नहीं करेंगे. ठीक है, तुम लड़के मतलब क्या है, लड़के लड़कियों को पसंद करते हैं या लड़की लड़के को पसंद करते हैं? ठीक है, एक्सेप्शन के बाद मैं मानने मत नहीं कर रहा हूं. ठीक है, तो जनरली ऑपोजिट अट्रैक्ट, ठीक है, एंड सेम रिपेल. यही तो होता है ना, ऑपोजिट अट्रैक्ट सेम रिपेल. ठीक है, समझ में आ गया. नाउ ये जो रिएक्शन है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये दोनों मैकेनिज्म में हो सकता है. मतलब ये एसिडिक कंडीशन में भी हो सकता है, बेस कंडीशन में भी हो सकता है. ठीक है, एसिडिक कंडीशन में क्या होगा, बेसिक कंडीशन में क्या होगा, वो देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे. ठीक है, तो देखो ये न्यूक्लियोफाइल है, बस न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक किया, ये ओपन हो गया. ठीक है, देन क्या हो जाएगा हमारा नेक्स्ट स्टेप, क्या हो जाएगा, सी सिंगल बॉन्ड हो, क्योंकि पाई बॉन्ड शिफ्ट टू द नेगेटिव चार्ज, मतलब पाई बॉन्ड शिफ्ट टू द ऑक्सीजन नेगेटिव, सो नेगेटिव चार्ज इज डेवलप्ड ऑन ऑक्सीजन. नाउ इन नेक्स्ट स्टेप जो हाइड्रोजन है इसको अटैक करेगा, ये वो OH हो जाएगा. ठीक है, देख लो, ये है कॉमन रिएक्शन. नाउ वन बाय वन हम डिस्कशन करेंगे ना. मैकेनिज्म देखते हैं. एसिड कैटलिस्ट वर्क बाय मेकिंग कार्बोनाइल ग्रुप मोर इलेक्ट्रोफिलिक. ठीक है, तो देखो एसिड कैटलिस्ट में क्या होगा, ऐसा था H+, तो ये पहले क्या हो जाएगा, प्रोटोनेट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा कार्बोनाइल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो जिसकी वजह से हमारा कार्बोनाइल कार्बन क्या हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा. ठीक है, तो एसिड क्या करेगा, एसिड कैटलिस्ट क्या करेगा, इंक्रीज कराएगा आपका, मतलब कार्बोनाइल कार्बन को ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बना देगा. ठीक है, एसिड आएगा, बोलेगा भाई कार्बोनाइल कार्बन पहचाना मुझे, अरे कौन हो भाई तुम, मैं हूं एसिड. ठीक है, तू तू नहीं, आप अगर मेरे प्रेजेंस में रिएक्शन करोगे तो क्या होगा पता है, क्या होगा, रिएक्शन थोड़ा फास्टर होगा. किस फास्टर होगा, तुम्हारे अंदर ऐसा क्या क्वालिटी है, फास्टर हो जाएगा. भाई मेरे देख, मैं क्या करूंगा, तुम एक इलेक्ट्रोफाइल हो. ठीक है, न्यूक्लियोफाइल तुम्हें अटैक करता है, सही है, हाँ जी भाई बिल्कुल सही है. मैं क्या करूंगा, तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिसिटी को एनहेंस कर दूंगा. अरे क्या बात कर रहे हो, तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिसिटी को एनहांस कर देगा. अरे तू तो मेरा भाई है, आजा बोले लग जाए. ठीक है, ये था एसिड एंड कार्बोनाइल कंपाउंड का रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड. ठीक है, देन नेक्स्ट क्या, बेस कैसा करता है, बेस कैटलिस्ट वर्क बाय मेकिंग न्यूक्लियोफाइल मोर न्यूक्लियोफिलिक. बेस क्या करेगा, बेस कार्बोनाइल कार्बन को कुछ नहीं करेगा, और वो सीधा चल जाएगा न्यूक्लियोफाइल. भाई तू कहां जा रहा है, अरे मैं जा रहा हूं कार्बोनाइल कार्बन को अटैक करने. अच्छा, तू कार्बोनाइल कार्बन को अटैक करने जा रहा है, हाँ जी भाई मैं न्यूक्लियोफाइल है और वो इलेक्ट्रोफाइल है, तो थोड़ा जा रहा हूँ अटैक करने. ठीक है, पता है मैं क्या करता हूँ, क्या करता है भाई, तू क्या करता है, मैं तेरा रिएक्शन को थोड़ा एनहांस कर दूंगा. किसे मतलब तू न्यूक्लियोफाइल है, हाँ जी मैं न्यूक्लियोफाइल है, इसीलिए तो जा रहा हूँ इलेक्ट्रोफाइल से अटैक करने. ठीक है, मैं क्या करूंगा, तेरा न्यूक्लियोफिलिसिटी को इंक्रीज करा दूंगा. अरे वाह, तू तो मेरे लिए बेमानो से आजा गले लग जा. ठीक है, तो इससे आप क्या समझा, एसिड ने कार्बोनाइल कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज किया. फाइव इन प्रेजेंस ऑफ बेस ने क्या किया, जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी को एनहांस करता है. ठीक है,
चलो आगे देखते हैं कैसे करते हैं, ये तो करते हैं बट कैसे करते हैं। सी मैकेनिज्म ऑफ बेस कैटालाइज एडिशन। बेस क्या करेगा, जाएगा जो न्यूक्लियोफाइल के साथ जो हाइड्रोजन, बेस का काम क्या है, बेस का बेबी कौन है, हाइड्रोजन है। ये सुनो, बेस का बेबी कौन है, हाइड्रोजन है। वो जहां हाइड्रोजन देखा नहीं उसको बेबी चलो चलते हैं घूमने, ठीक है। तो ये गया हमारा न्यूक्लियोफाइल के साथ जो हाइड्रोजन है उसको लेके चला गया, तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो हमें पता है नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, ठीक है। तो हो गया इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी इससे ज्यादा हो गया, ठीक है। अगर कंपेयर करेंगे HNU एंड NU माइनस, मतलब NU मतलब न्यूक्लियोफाइल, तो इन दोनों में न्यूक्लियोफिलिसिटी इसका ज्यादा होगा, ठीक है। तो यही था बेस का काम, न्यूक्लियोफिलिसिटी को एनहांस कराना, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होगा, बेस जाएगा हाइड्रोजन को, जो हाइड्रोजन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड है उसको तोड़ेगा, हाइड्रोजन को लेकर चला जाएगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, पहला स्टेप फॉर्म हो गया, ठीक है। देन हमारा न्यूक्लियोफाइल आएगा, कार्बोनाइल कार्बन को अटैक करेगा, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, फ्लो रिएक्शन, ठीक है, ये इसको अटैक किया, ठीक है। sp3 ये क्या होगा, ये sp2 था, पता है ना, एक पाई बॉन्ड है तो sp2, यहाँ पे 0 पाई बॉन्ड है sp3 हो जाएगा, ठीक है। देन हमारा क्या हो जाएगा, ये तो फॉर्म हो गया। देन जो बेस ने जो हाइड्रोजन लिया था, ठीक है, उसको क्या करेगा, अब ये ऑक्सीजन बोलेगा भाई तो हाइड्रोजन मुझे दे दे, मैं O माइनस होके कितना दिन रहूंगा चार्ज लेके, ठीक है। ये फॉर्म हो गया, बेस एज इट इज, जैसे आया था ऐसे ही चला गया, ठीक है। लेकिन जाते जाते वो आया था फिर चला गया, लेकिन बीच में क्या कर गया, रिएक्शन को थोड़ा एनहांस कर गया, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी को इंक्रीज करा गया, ठीक है। तो यही था हमारा रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ बेस कैटालिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं मैकेनिज्म इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट। एसिड क्या करेगा, एसिड H+ देगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, हाँ जी सर बिल्कुल है। तो ये पहले प्रोटोनेट हो गया, ये क्या हो गया, अब यह इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये मोर अगर कंपेयर करेंगे इससे, इन दोनों कार्बन में से मोर इलेक्ट्रोफिलिक कौन है, इससे ये है क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। देन नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो इस डबल बॉन्ड विल शिफ्ट टू द ऑक्सीजन, ठीक है। देन इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब समझ में आ गया की हुआ। अगर सॉरी अगर कंसीडर करेंगे दिस न्यूक्लियोफाइल, सॉरी दिस कार्बोनाइल कंपाउंड एंड नाउ दिस कार्बन सेंटर एंड दिस कार्बन सेंटर, between these two carbon center which one is more electrophilic, this one, because पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, तो इस बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये रिएक्शन करने के लिए पूरा तैयार है, आ जाएगा भाई। अब आओ, अब न्यूक्लियोफाइल आओ, अब मैं ज्यादा न्यूक्लियो मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ठीक है। अब ये रिएक्शन करने के लिए पूरा तैयार हो गया, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव, ऐसा तो ये रिएक्शन करने के लिए पहले से ही तैयार था न्यूक्लियोफाइल के साथ, ठीक है। फिर अब पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर ये ज्यादा तैयार हो गया, ठीक है। मतलब आ जाओ भाई जल्दी जल्दी आओ, मैं रिएक्शन कर लूंगा, ठीक है। ऐसा ऐसा सीन आ गया, समझ में आ गया भाई। तो क्यों होता है, बेस में क्यों होता है, बेस न्यूक्लियोफाइल से H+ ले लेता है, नेगेटिव चार्ज डेवलप कर देता है, और हमें पता है नेगेटिव मतलब न्यूक्लियोफाइल जो नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल होता है उनका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, ठीक है। एसिड क्या करता है, एसिड हमारा कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर देता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमें पता है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल से हमारा जो कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल होगा उसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ऐसे तो पहले से ही इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव था, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, और पूरा पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, और भी एनहांस, सॉरी इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी और भी एनहांस हो गया, ठीक है। तो यही जो रीजन था, एसिड प्रेजेंस में एसिड ने कार्बोनाइल कार्बन में पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया, इसीलिए उसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी एनहांस हुआ। बेस ने न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप किया, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, इसीलिए उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी एनहांस हुआ, ठीक है। तो दोनों का काम है, दोनों का मेन मोटो क्या है, रिएक्शन को एनहांस करना, लेकिन दोनों का मेथड क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। काम वही, मेथड डिफरेंट, ठीक है, काम सेम मेथड डिफरेंट। चलो सी देन नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आप सब देख रहे हो, ठीक है, देख लो।
समझ में आ गया? तो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ बेस, ओवरऑल मैकेनिज्म मैंने डिस्कशन कर दिया, ठीक है। अब सिर्फ रिएक्शन देखना बाकी है, ठीक है। स्टेरियोकेमिस्ट्री, अब स्टेरियोकेमिस्ट्री भी बाकी है। हाँ जी सर, इफ ग्रुप अटैच्ड टू द कार्बोनाइल कार्बन आर डिफरेंट, न्यूक्लियोफाइल एस एडिशन रिएक्शन लीड्स टू द रेसेमाइजेशन। अगर कार्बोनाइल कार्बन को ग्रुप जो अटैच है वो डिफरेंट है, सेम है तो कुछ नहीं होगा, अगर डिफरेंट है तो रेसेमाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। रेसिमिक मिक्सचर प्रोडक्ट फॉर्म होगा। देखो स्टेरियोकेमिस्ट्री, ये देखो, ये एक ए प्रोडक्ट है, ये एक बी प्रोडक्ट है, रेसिमिक प्रोडक्ट, ठीक है। देख लो एक बार, स्टेरियोकेमिस्ट्री इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस चलो अब देखते हैं रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन। अब करेंगे एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन, ठीक है। एल्डिहाइड बोलेगा मैं ज्यादा रिएक्टिव हूं, कीटोन बोलेगा मैं ज्यादा रिएक्टिव हूं, तो इसको इनके बीच में हम अभी बताना पड़ेगा भाई कौन ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। वो आया मेरे पास क्यों आएंगे भाई, साइंटिस्ट के पास गए, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने क्या बताया भाई, देखो रिएक्टिविटी, तुम्हारा रिएक्टिविटी डिपेंड किसके ऊपर करता है, एक है स्टेरिक फैक्टर, एक है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। अच्छा, स्टेरिक फैक्टर एक डिपेंड करता है, एक इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है, ठीक है। स्टेरिक फैक्टर कैसे करता है देखते हैं। स्टेरिक फैक्टर क्या, देखो हो क्या रहा है यहाँ पर, सी डबल बॉन्ड वो ऐसा था, ठीक है। इसका हाइब्रिडेशन कितना था, sp2, तो बॉन्ड एंगल लगभग 120 डिग्री, ये सुनो sp2 का, ठीक है। जब ये न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कर रहा है तब क्या हो रहा है, तो इसका sp3 हो रहा है, ये सुनो, हाँ जी सर sp3 हो रहा है हाइब्रिडेशन, तो बॉन्ड एंगल 109 समथिंग होगा, ठीक है। ये सुनो, तो 120 रू 109 तक बॉन्ड एंगल आ रहा है। तो इधर अगर ग्रुप ज्यादा बल्कि रहेगा तो स्टेरिक रिपल्सन आएगा, ये सुनो, क्योंकि बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है तो पास आ रहा है, स्टेरिक रिपल्सन आएगा, ये सुनो, ये सर। इन केस ऑफ, अब देखते हैं एल्डिहाइड क्या करता है, कीटोन कैसा करता है। इन केस ऑफ एल्डिहाइड ओनली वन अल्काइल ग्रुप एंड वन हाइड्रोजन ग्रुप, तो इसका स्टेरिक रिपल्सन तो लेस होगा, बट इन केस ऑफ कीटोन टू अल्काइल, बट इन केस ऑफ कीटोन टू अल्काइल ग्रुप लगता है, अटैच होता है। इन केस ऑफ कीटोन टू अल्काइल ग्रुप अटैच होता है कार्बोनाइल कार्बन को, CO को। सो इसका इनका स्टेरिक इफेक्ट एज कंपेयर टू हमारा एल्डिहाइड ज्यादा होगा या नहीं होगा, क्योंकि एल्डिहाइड में एक तो हाइड्रोजन है, ठीक है। एल्डिहाइड में एक तो हाइड्रोजन है, उसका क्या काम है, उसका क्या ही स्टेरिक इफेक्ट है, छोटा सा एटम है, ठीक है। समझ में आ गया? तो स्टेरिक रिपल्सन किसमें ज्यादा हो रहा है, कीटोन में। कीटोन का स्टेरिक रिपल्सन ज्यादा हुआ एज कंपेयर टू एल्डिहाइड। दैट्स व्हाई स्टेरिक फैक्टर ने यह बताया हमें एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी ज्यादा है, क्योंकि कीटोन का स्टेरिक इफेक्ट की वजह से, कीटोन में स्टेरिक इफेक्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड, इसीलिए हमारा एल्डिहाइड का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन थोड़ा सा रिएक्टिविटी फास्टर है एज कंपेयर टू ईस्ट, एज कंपेयर टू कीटोन। समझ में आएगा? स्टेरिक फैक्टर जनरली एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन ड्यू टू लेस स्टेरिक इंडेक्स। समझ में आएगा? क्योंकि इसमें एल्डिहाइड में एक ही अल्काइल ग्रुप है, एक तो हमारा हाइड्रोजन है, लेकिन कीटोन में 2 अल्काइल ग्रुप है। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसको थोड़ा अच्छे से देख लो, ठीक है। ये 1 अल्काइल ग्रुप, ये 2 अल्काइल ग्रुप, ठीक है। हाँ जी सर। As the number and size of these alkyl group increases, the attack of nucleophile on the carbonyl carbon become more and more difficult due to the steric crowding. जितना हम अल्काइल साइज और नंबर इंक्रीज कराएंगे, स्टेरिक क्राउडिंग उतना ज्यादा आएगा एंड न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में उतना दिक्कत होगा, ठीक है। क्योंकि बॉन्ड एंगल जब अटैक करता है 120 से 109 तक जा रहा है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है, मतलब पास आ रहा है, ठीक है। रिपल्सन ज्यादा होगा, तो जितना छोटा ग्रुप रहेगा, जितना स्मॉल ग्रुप रहेगा, ठीक है, उतना ही अच्छा होगा, जितना लार्ज ग्रुप रहेगा उतना ही डिफिकल्ट होगा। यही था स्टेरिक इफेक्ट ऑफ स्टेरिक फैक्टर, कैसे एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्टिविटी को इफेक्ट करता है, ठीक है। नंबर एंड साइज रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, ठीक है। देख लो वही बात है, बस एक बार देख लो, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, सॉरी ये स्टेरिक नहीं, नाउ इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर कैसे काम करता है, देखो कैसे काम करेगा। ये है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी जितना ज्यादा होगा, हमारा रिएक्टिविटी उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी मतलब क्या है, ये जितना इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट रहेगा, ठीक है। और
ये जो अल्काइल ग्रुप है ये क्या है, हमें पता है ये क्लोसाई ग्रुप है, मतलब वीकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, ये सोनो। तो अगर इसको पास में ही इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ठीक है, मान लो आप क्या है, आपका आपके ऊपर लोन हो गया कुछ, मान लो 1 लाख का लोन हो गया, ठीक है, ठीक है, आपका आपको लोन हो गया, आपका 1 लाख का लोन हो गया, ठीक है, लेकिन आपका घर में ही आपका मान लो आपका बड़ा भाई या आपका जीजाजी, ठीक है, वो बहुत ही रिच है, ठीक है, तो आप पैसा लेने कहाँ जाओगे, पहले आपका बड़ा भाई के पास जाओगे या आपका जीजाजी के पास जाओगे, ठीक है, क्योंकि घर में पैसा मिल रहा है, ठीक है, घर में पैसा मिल रहा है तो बाहर क्यों जाऊंगा, जो लोग इंटरेस्ट में, नहीं तो आपको क्या करना पड़ता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो इंटरेस्ट में पैसा देते हैं, ठीक है, सही है नहीं, अगर घर से पैसा नहीं मिलता तो आप बाहर जाते हैं इंटरेस्ट में पैसा उठाने के लिए, यस और नो, यस, ठीक है, यहां पर भी वही बात है, कार्बोनाइल कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अगर उसको घर से ही इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ठीक है, तो वो बाहर न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करना पसंद करेगा, करेगा क्या, तुम्हें पैसा की जरूरत है, तुम्हारा घर से ही तुम्हें पैसा मिल रहा है, तुम बाहर जाओगे क्या इंटरेस्ट में पैसा लाने के लिए, नहीं ना, नहीं जाओगे ना, तो कार्बन भी वही है, अगर उसको घर से ही पैसा मिला है, उसका घर वाले ही पैसा दे रहे हैं, भाई ले रहा तेरे पास इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ पर पैसा का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है, तो भाई यहाँ से ही थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन मिला है, वीकली डोनेटिंग है, तो यहाँ से ही इलेक्ट्रॉन मिला है, तो इसका रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, वो न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करने के लिए उतना इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, मतलब कहने का मतलब है केमिस्ट्री के टर्म में, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्काइल ग्रुप, एज अल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, इसका जो हमारा कार्बोनाइल कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, और एल्डिहाइड में सिर्फ एक ग्रुप प्रेजेंट रहता है, लेकिन कीटोन में 2 अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट रहता है, ठीक है, दोनों साइड से मिल रहा है, एल्डिहाइड में सिर्फ एक ही दे रहा था, ठीक है, लेकिन कीटोन में दोनों दे रहे, ठीक है, तो कीटोन का कार्बोनाइल कार्बन है, इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी लेस होगा एज कंपेयर टू एल्डिहाइड का कार्बोनाइल कार्बन, यस और नो, यस सर, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में भी यही बताया एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, तो दोनों फैक्टर कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया, दोनों फैक्टर सेम ही बात बता रहे, स्टेरिक हिंड्रेंस में भी हमने देखा, स्टेरिक फैक्टर से भी हमने देखा एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, एंड इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में वही बात को, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर ने भी वही बताया एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, एज एल्डिहाइड में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है लेकिन कीटोन में सिर्फ है, तो इससे हमने समझा एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एज कंपेयर टू कीटोन ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, समझ में आ गया, बताओ आया समझ में, आ जाना तो चाहिए, चलो सब बता दिया, the S with which nucleophile attack with the carbonyl depends on the electron efficiency, that is magnitude of positive charge on the carbonyl carbon, alkyl group has plus I effect, therefore greater the number of alkyl group attached to the carbonyl carbon, greater is the electron density on the carbonyl carbon, and hence lower is the reactivity towards nucleophilic addition reaction, ठीक है, बस देख लो, मैंने अच्छे से डिस्कशन कर दिया, बाकी अब देखना है, ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन, मैंने तो बात कर लिया रिएक्टिविटी ऑफ एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, एरोमेटिक की बात नेक्स्ट क्लास में करते हैं, आज के लिए इतना ही, ठीक है, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।